कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यस्य समृत्य च नामक्त्य तपोदान क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यति सघो वंदे तमच्युतम। इस श्लोक का मतलब है कि भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने से तप, दान और सभी धार्मिक कार्यों में जो भी न्यूनता हो वह सब संपूर्ण हो जाती है। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, भूम पड़ा जब में सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोया जाता है तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या फिर सीधे, पर फिर भी समय बीतने के साथ फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जा सकता, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से ही भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, एक कथा के माध्यम से हम नाम जप की महिमा को जानेंगे। राणा और राका नाम के दो भाई थे। राका भगवत भक्त थे और राणा विषयी पुरुष था और शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई राका संतों के निवेदन करके उनको अपने घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर राणा संतों को गाली देता। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से गुजरी। राका ने उनको अपने यहाँ बुलाया और उनकी आरती उतारी और प्रसाद भी खिलाया। इतने में शराब पीकर राणा वहां आ गया और उन सबको गाली देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने राका से कहा, आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? राका ने कहा, महाराज जी मुझे क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संग में इसकी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत जो हष्ट पुष्ट थे वो ऊपर गए। दरवाजा खटखटाया। राणा ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने राणा को नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। संत ने कहा, राम बोल। राणा ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने फिर कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं है, इसलिए राम बोल। काफी देर विचार करके राणा ने सोचा कि अब बचने का और कोई उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लगाना, इसे बेचना मत। कुछ दिनों बाद सारे पापों का फल राणा को मिला। उसे जानलेवा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और वह पापी पहुंचा यमलोक। राणा यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने अब उसका लेखा जोखा देखा तो उसमें केवल पाप ही पाप था और बस 2 बार ही उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज ने बोला कि राम नाम का जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? तभी राणा को उन संत की बात याद आ गई कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। राणा ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। यमराज जी अब फंस गए। यमराज जी ने सोचा
कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और सोचा देवराज इंद्र से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। इधर राणा बहुत चतुर था, उसको भी राम नाम की महिमा अब समझ आने लगी। उसने कहा, पहले ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं, और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने राणा को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक लेके गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं। तब यमराज जी ने बोला, यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी अब सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत वो भी कैसे ही बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा तो भगवान शिव जानते हैं, चलो हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से नाम की महिमा सुनते हैं। वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करते हुए बहुत प्रसन्न था। अब सब लोग भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सबका कैसे आगमन हुआ? तब यमराज ने बोला, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब इसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और माँ कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। तब शिव जी ने बोला, चलो सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधा राम जी से ही इसकी कीमत पूछी जाए। जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था। अब सब लोग उस जीवात्मा को दूल्हे की तरह लेकर साकेत धाम पहुंचे। भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? तब यमराज जी ने बताया, प्रभु ये जीवात्मा बहुत पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप देख लो, ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। मित्रों, राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत की कृपा से उसने केवल 2 बार राम राम जपा तो खुद श्री राम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। मित्रों, यह अविश्वास ना करें कि क्या 2-4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या नहीं। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति करवाने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके शरीर अंग की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। कथा पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर अथवा सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।